स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर में बात सूबे में आरक्षण पर चल रही महाभारत की। तो आरक्षण पर जाटों का युद्ध एक तरफ, सरकार का गृह युद्ध एक तरफ, संगठन के भीतर दो फाड़ एक तरफ और अब सरकार के मंत्री और सांसद एक तरफ। आरक्षण पर इस महाभारत में कौन है योद्धा और कौन चल रहा है चाल, सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। आरक्षण पर सियासी महाभारत, आंदोलन पर भिड़ गई सरकार, बीजेपी के भीतर सियासी भिड़ंत। सूबे में जाट आरक्षण पर सत्तासीन बीजेपी में फूट पड़ गई है। पार्टी के भीतर बिरादरी की भिड़ंत अब खुलेआम देखी जा रही है। कौन बड़ा कौन छोटा, आरक्षण की ये लड़ाई सियासी कद बढ़ाने की कवायद बन गई है। सरकार के भीतर रहते हुए सरकार के मंत्री अपना अपना सियासी रुतबा मजबूत करने की खातिर आरक्षण को ढाल बना रहे हैं। जाटों को एकजुटता का पाठ पढ़ाने वाले कैप्टन ने आरक्षण के चक्रव्यूह में छलांग लगाई तो पिछड़ों के मसीहा बनने को बेचैन सैनी भी मैदान में कूद पड़े। राजकुमार सैनी ने कैप्टन के मूर्ख वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया है। सैनी ने कैप्टन को पद से इस्तीफा देकर रेलवे ट्रैक पर बैठने की सलाह दी है। सैनी ने कैप्टन के सियासी करियर पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें संगठन का संविधान न सिखाए। मुझे लगता है कि अब तो उनको खुलेआम इस्तीफा दे करके इन लोगों के साथ ट्रैक के ऊपर बैठ जाना चाहिए और तभी जाकर के इन लोगों का दूसरे लोगों का गला काट सकते हैं, अन्यथा इस प्रकार से गला काटने में शायद कोई कमजोरी नजर आ जाए। इधर सैनी के बयान पर बीजेपी में खलबली मच गई। कोई इस महाभारत से किनारा कर जान बचा रहा है तो कोई इसे व्यक्तिगत राय कहकर पल्ला झाड़ने में लगा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कानून को हाथ में न लेने की सलाह दी तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जाटों को 100% समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। आंदोलन जो मर्जी करे लेकिन कानून किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। नहीं, जो किसी को भड़काने का काम नहीं किया जा रहा है, वो अपने वर्ग की बात करते हैं, बस इतनी सी बात है। वो मर्यादा से बाहर आने की जरूरत नहीं है और जो भी है संयम से बात करनी चाहिए। हाँ, अपनी बात सब कहो, दूसरे की निखेधी करना, दूसरे को क्रिटिसाइज करना, आपका व्यक्तिगत राय क्या इस मामले में? मेरी व्यक्तिगत राय, मैं जाट आरक्षण के 100% पक्ष में हूँ। आरक्षण की आग लगी है, बीजेपी का कुनबा भी लपटों की लपेटे में है तो कांग्रेस को बैठे बिठाए आग में घी डालने का मौका भी मिल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे जनता को बहकाने की सियासी साजिश बताया है। तो एक ही पार्टी मंशा क्या बस लोगों को बिचलाना और क्या, एक उसी पार्टी का एक कोई कुछ बयान देता है, दूसरा कुछ बयान देता है, पार्टी का एक स्टैंड ही नहीं है। इधर हिसार के मैहर में जाटों के सांगवान गुट का आंदोलन जारी है। सांगवान गुट के लोग रेलवे ट्रैक पर डेरा जमा कर बैठे हैं और चूल्हा चौका सब वहीं पर हो रहा है। जाट नेताओं के निशाने पर सीधे सांसद राजकुमार सैनी है। सूबे की सियासत में इस वक्त आरक्षण की लड़ाई जाट वर्सेस गैर जाट नहीं बल्कि सरकार वर्सेस संगठन बन गई है। बीजेपी के अंदर भी पार्टी की वैचारिक लकीर मिट चुकी है और नेता एक दूसरे पर खुलेआम कटाक्ष कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इस महाभारत का क्या होगा और बीजेपी अपने ही घर में आरक्षण की आग पर काबू कैसे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जाट पर आरक्षण लगातार जाट आरक्षण पर लगातार जो महाभारत है वो लगातार जारी है। चाहे बीजेपी में दो फाड़ की बात कर ले, चाहे जाट समुदाय में दो फाड़ की बात कर ले, अलग अलग गुट बटे हुए नजर आ रहे हैं। इस खास विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जाट नेता आतर सिंह संधू इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। संधू साहब, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप, ये महाभारत दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है, विस्तृत होती जा रही है, व्यापक होती जा रही है। पार्टी में दो फाड़ है सत्तासीन सरकार की, जाट समुदाय में दो फाड़ है। एक पक्ष ये चाहता है कि भाई विरोध प्रदर्शन किया जाए, एक पक्ष ये चाहता है कि उसको स्थगित किया जाए। आखिर जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे से आपको नहीं लगता कि भटकाव हो रहा है? देखिए मैडम, ऐसा कोई नहीं है। पार्टी में एक क्लियर मैसेज है। बीजेपी ने, मुख्यमंत्री ने क्लियर कह दिया है भाई जाटों को आरक्षण देंगे। जो हमारी 10 जातियां हैं, 5 जातियों का जो बीसी बी में जो आरक्षण मिला है उसमें 5 जातियों का हमारा भजनलाल सरकार ने 95 में
काट दिया था। जो 94 में हमें गुरनाम सिंह आयोग ने जो हमारे को आरक्षण दिया था वो काट दिया था, उसको दोबारा जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने स्पष्ट बोला देंगे। जो राजकुमार सैनी है, राजकुमार सैनी तो सिर्फ जातियों को भेदभाव बढ़ाना और इनको सिर्फ लड़ाने की कार्रवाई कर रहा है। राजनीति राजकुमार सैनी की कोई औकात नहीं है जो जाटों के खिलाफ बोल सके। जाट एक ऐसी कौम है, अगर उसकी तरंग, ये तरंग है उसकी, अगर ये तरंग उठ गई ना तो उसको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस जाटों की वोटों से वो सांसद बनता है। और उसकी बातों को हम ज्यादा अन्यथा नहीं लेते, क्योंकि वो तो सब जातियों को बढ़ाने की बात करता है। हमारा विरोध किसी जाति विशेष से नहीं है। जो 5 जातियों को आरक्षण मिला, 11% जो आरक्षण मिला, 27% टोटल है, 23% बीसी का हमारा कोई विरोध नहीं है। बीसी का ना आरक्षण कम करने की अब जाट बात करता है, ना कोई विरोध करता है। 5 जातियों को आरक्षण मिल चुका है, 5 जातियों को और चाहिए। 5 जातियों में जैसे जबरदस्त जाति बन की जाट, बिश्नोई, रोड, जट सिख और त्यागी, 5 जातियों का आरक्षण और चाहिए। जिन जातियों को मिला है वो अहीर, गुजर, सैनी, मेव और लोडा, हमारी 10 जातियों का आरक्षण पहले मिला था। 5 का बसलाल सरकार ने काट दिया, 5 का भी करने की हम बात कर रहे हैं। कोई मनमुटाव नहीं है जाट नेताओं में। क्लियर मैसेज है हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री का, बिल्कुल देंगे। और अभिमन्यु जी ने जो बिल्कुल स्पष्ट कहा था वो सही कहा था। राजकुमार सैनी को अभी भी हम बताना चाहते हैं, सरकार से माध्यम से भी वो एक सांसद है, सांसद को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा से बाहर रहेगा तो नुकसान हो जाएगा। चलिए लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से गोविंद भारद्वाज है फोन लाइन पर। भारद्वाज साहब नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। गोविंद भारद्वाज जी, पार्टी में क्या हो रहा है? बीरेंद्र सिंह कुछ और बात कहते हैं, कैप्टन अभिमन्यु खुलेआम समर्थन की बात करते हैं, लेकिन राजकुमार सैनी उनके विरोध में उतर आते हैं, नसीहत दे रहे हैं कि कैप्टन साहब को अब मंत्रीगिरी छोड़कर और रेलवे ट्रैक पर बैठ जाना चाहिए जाटों के आरक्षण के पक्ष में। आखिर पार्टी एक ही मसले पर इस तरह का संदेश देगी, तो ये संदेश जा रहा है कि विरोधाभास है एक ही मसले पर पार्टी में। क्या हो रहा है ये? नहीं, जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, ये सबके ये लोग ये पार्टी की तरफ से नहीं है। ये सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल बयान दे रहे हैं, अपने अपने हित की बात कर रहे हैं। पार्टी के संबंध में बयान प्रदेश अध्यक्ष ने दिया था। सुभाष बराला जो कहें वो पार्टी की नीति है, वो ही पार्टी की बात है। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत हित के लिए दिया गया बयान है, आप ये कह रहे हैं? हम ये सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। नहीं, आपने ये कहा कि ये अपने हितों को देखकर दिया गया बयान है। क्या आपको लगता है कि हित साधा जा रहा है, इसमें अपना अपना कद बढ़ाने की कोशिश है? निश्चित रूप से इसमें से इस तरह की बात तो आ ही रही है। सबको पार्टी लाइन पर प्रदेश अध्यक्ष की भाषा बोलनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जो कह रहे हैं वही बीजेपी की भाषा है। तो ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है गोविंद भारद्वाज जी? आखिर इसमें दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? क्यों लोग पार्टी लाइन से अलग जाकर बात कर रहे हैं और पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है? बेबस है क्या पार्टी? इस पर विचार, पार्टी बात कर रही है। पार्टी लाइन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जाटों के प्रतिनिधियों से बात की, लेकिन उधर राजकुमार जी सैनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और हमारे जो जाट नेता हैं वो लोग जाटों में अपनी छवि बचाने के लिए बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने बोली है। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हवा सिंह सांगवान है फोन लाइन पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सांगवान साहब नमस्कार। अच्छी तरह सुनाई नहीं दे रहा तो। सांगवान साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, अभी आवाज आई। हाँ सांगवान साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके की रार मची है बीजेपी में, जिस तरीके की रार मची है जाट समुदाय में, क्या आपको लगता है कि आंदोलन की जो आग है वो इससे मध्यम पड़ जाएगी? बीजेपी में ही कुछ धड़ा ऐसा है जो ये चाहता है कि जाटों को आरक्षण मिले, जबकि एक धड़ा ये चाहता है कि ना मिले, ओबीसी का जो कोटा है उससे छेड़छाड़ ना की जाए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो बीजेपी का, सरकार का काम है देखना, हमारा काम नहीं। हम तो जो अपनी मांग के आ रहे हैं, नहीं, सत्तासीन पार्टी है, जो है बंद कर देंगे और भी ट्रैक जी। हम मानने वाले नहीं जब तक मांग पूरी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं। आप संतुष्ट हैं जिस तरीके का रवैया सरकार के सत्तासीन पार्टी की तरफ से सामने आ रहा है? आप संतुष्ट हैं उससे? अभी क्या चल रहा है मैं तो टीवी देखता नहीं, यहाँ पे बैठा हूँ रेलवे स्टेशन पर, यहाँ कोई टीवी नहीं है। लेकिन ये है कि सरकार का काम है, करेगी तो ठीक है, नहीं तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम कोई समझौता करने वाले नहीं है। हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको और ये आपस में क्या लड़ते हैं, क्या करते हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है। चलिए, आरक्षण की बात पर ही ले लीजिए। आपको लगता है कि सरकार का जो रवैया है इस आरक्षण के प्रति वो सही है? सही तो कभी नहीं है। इसका सही होता तो ये ऐसा होता ही नहीं। एक तरफ तो राजकुमार सैनी खड़ा कर रखे, अभी तो विरोध करो।
और उसको वो विरोध कर रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है उसको कभी जो है ना गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज नहीं किया, ना उनको कोई हिदायत दी, ना कोई इंस्ट्रक्शन दी है। तो ऐसा तो लगता नहीं है मेरे को, बड़ी ये सीरियस है पार्टी जी सरकार, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, हम अपना कार्रवाई जारी रखेंगे। चलिए लौटेंगे आपके पास। गोविंद भारद्वाज जी, अगर सब कुछ अच्छा होता तो जाट आंदोलन करने पर विवश क्यों होते? देखिए, इनको पता नहीं क्यों गलतफहमी हो रही है। जाट आंदोलन के पीछे इनका आरक्षण कम है और कांग्रेस और हुड्डा की राजनीति ज्यादा है। ये लोग जाटों में जाट आरक्षण की बात उठा करके अपनी खोई हुई राजनीतिक पृष्ठभूमि वापस लेना चाहते हैं और मेरे जाट भाई भी भ्रमित हो रहे हैं। ये उनका आरक्षण के लिए बीजेपी पहले से, केंद्र की सरकार भी पहले से उनके ठीक रास्ते पर चल रही है। कोर्ट के माध्यम से जो बात हुड्डा नहीं रख सके वो हमने भी रखी है। लेकिन ये जो 36 प्रांतियों को, आम जनता को परेशान करने के लिए जो रेलवे ट्रैक रोकना, और ये इसका मैं समर्थन नहीं मेरी गोविंद जी से क्वेश्चन है जरा। जी गोविंद जी, आप मान हैं अतर सिंह संधू जी जाट नेता हैं, वो कुछ बातचीत करना चाहते हैं जी। हाँ बताओ गोविंद जी, जहां तक आपने बात की 36 बिरादरी की, जाट कभी 36 बिरादरी का विरोध नहीं करता। बीसी में कोई हम बदलाव नहीं चाहते। हम सिर्फ जो 5 जातियों को आरक्षण मिला है 11%, उसमें अपनी एंट्री चाहते हैं, क्योंकि ये 1994 में गुरनाम सिंह आयोग ने हमारे को आरक्षण दिया था, जो भजन लाल ने राजनीतिक विरोध करते हुए उसको काट दिया। हमारा जो बैकवर्ड क्लास है, जो राजकुमार सैनी कह रहा है भाई बैकवर्ड क्लास के विरोध में है जाट, ये बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 5 जातियों में जो 11% हमारा बनना है उसमें हम हिस्सा चाहते हैं। दूसरी बात, राजकुमार सैनी के ऊपर बीजेपी अंकुश क्यों नहीं लगाती, क्या वजह है? उसको मानिए जो पार्टी अध्यक्ष है अमित शाह जी, उसको सस्पेंड क्यों नहीं करते? ये क्या वजह है बीजेपी की? मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं। और आप जो बात कर रहे हैं ना जाट नेताओं के दो फाड़ की राजनीति की, देखिए आवा सिंह सांगवान हमारे एक क्रांतिकारी नेता हैं, वो हमारे आदरणीय हैं। जो दूसरे जाट नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से बात की, वो भी सब में एकता है, कोई विरोध नहीं है हमारे जाटों में। उनका अपना तरीका हो सकता है। देश की आजादी में क्रांतिकारी लोगों ने भी काम किया, जो शांति दूत उन्होंने भी काम किया। आप ये बात सिंधु जी शांतिपूर्ण ढंग से भी उठा सकते हो। उसके लिए ट्रैक रोकना, आम जनता को परेशानी हो रही है, इस पर तो विचार करें आप लोग। नहीं, लेकिन पार्टी की तरफ से जो विरोधाभास देखने के लिए मिल रहा है, उसका असर भी तो इस समुदाय के नेताओं पर पार्टी राजकुमार सैनी को रोक ले, हम आवा सिंह सांगवान को रोक लेंगे। गोविंद भारद्वाज साहब क्यों की जा रही है? आप भी ये मानते हैं कि व्यक्तिगत हित को देखा जा रहा है? पार्टी राजकुमार सैनी को रोक ले, राजकुमार सैनी को रोक ले, हम आवा सिंह सांगवान को रोक लेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र की और अपने नहीं, गोविंद जी आप गलत कह रहे हैं। आप पिछले 6 महीने से राजकुमार सैनी बकवास कर रहा है, आप बीजेपी उस पर अंकुश लगाना नहीं चाहते। उनको जवाब दे दीजिए जी, बोलिए। राजकुमार सैनी जी को भी कहा गया कि भाई आप अपनी बात रखिए। वो कह रहे हैं कि हम ओबीसी के अंदर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। हम ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यानी कि राजकुमार सैनी पर कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं, कंट्रोल क्या करेंगे? कंट्रोल उनसे है, जो जितना कंट्रोल पार्टी का है वो तो है ही है। नहीं, क्या कंट्रोल है? किस तरह का कंट्रोल है? अपनी ही पार्टी के मंत्री को कह रहे हैं कि इस्तीफा देकर रेलवे ट्रैक पर बैठ जाइए, ये काहे का कंट्रोल है? नहीं, ट्रैक पर बैठने का उन्होंने कुछ चीजें उनकी आपस की जो जुमलेबाजी हुई है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। विरोधी पार्टी नहीं है साहब कि जिसपे आपस में जुमलेबाजी की जाए। लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। हवा सिंह सांगवान साहब आपके पास भी लौटेंगे, संधू साहब आपके पास भी लौटेंगे, और भारद्वाज जी आपसे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के उस पार भी बड़ी खबर में जाट आरक्षण के इस महाभारत पर रखेंगे चर्चा जारी। जल्द लौट रहे छोटे से ब्रेक के बाद। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी।
वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life. कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। मेरे जीवन में तुम आए हो जिंदगी की तरह, चले न जाना कहीं तुम भी हर खुशी की तरह। ऐसे कह दूं प्यार नहीं है, पर पहला सा यार नहीं है। रंग धनक से लूं सभी, रंग दूं तेरे ख्वाब, चुन लूं कांटे राह से, महके सिर्फ गुलाब। क्या बात। आते हुए खंजर को देख, सीने ने कहा, जो कुछ भी है यहाँ वही स्वीकार कीजिए। साथ रहते हुए भी हो बेगानापन, उनको हर वक्त रहती है मन में। जब दिल की भावनाओं को व्यक्त करने की बात आती है तो अक्सर देखा गया है शब्द कम पड़ जाते हैं। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट, अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
आरक्षण पर महाभारत की बात करते हैं, जो कि मची हुई है बीजेपी में। खोलकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अगर हम जाट समुदाय की भी बात कर लेते हैं, उसमें भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। सांगवान गुट ने प्रदर्शन किया मयड़ में। एक गुट ये कह रहा था कि 31 मार्च तक स्थगित कर दिया जाए उन तमाम विरोधों को, प्रदर्शनों को, जिसका ऐलान किया गया था। हमारे साथ जाट नेता अतर सिंह संधू जुड़े हुए हैं। संधू साहब, क्या कहेंगे आप? क्या आपको नहीं लगता कि सांगवान साहब का जो गुट ने जो प्रदर्शन किया उससे एक अलग दिशा चल निकली है? मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई प्रतिनिधियों की, उसके बाद एक गुट ये कह रहा है कि नहीं, 31 मार्च तक थोड़ी शांति रखें, लेकिन उसके अगले ही दिन 2-4 दिन के अंदर ही सांगवान गुट ने इस तरह का प्रदर्शन कर दिया। क्या आपको नहीं लगता इससे आरक्षण की जो आग है वो कमजोर पड़ेगी? मैंने पहले भी आपको कहा, देश की आजादी में सब तरह के लोग काम करते हैं। सांगवान साहब हमारे गरम दल के नेता हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, अगर सरकार ये हमें बता दे भाई आरक्षण का समय ये फिक्स रहेगा, अभी तो सिर्फ समिति बनाई है जो 31 मार्च तक जवाब देगी। हम राजकुमार सैनी को सस्पेंड करें, इस पर केस चलाए, तो हम सांगवान साहब को मना लेंगे और ट्रैक से उठ जाएंगे। दूसरी बात है 16% जो राजकुमार सैनी और दूसरे लोग जो बरगला रहे हैं हमारी जातियों को, 16% जो ओबीसी को आरक्षण है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं चाहता जाट समाज। सिर्फ 11% में जो जबरदस्त है, जिसको जबरदस्त का आरक्षण काटा गया है, वो आरक्षण चाहते हैं जो दूसरी 5 जातियों को मिला है। उसमें 5 जाति में 11% जोड़ने की सिर्फ जाट समाज बात करता है। राजकुमार सैनी दूसरी जातियों के साथ जो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, कैप्टन अभिमन्यु और राजकुमार सैनी के बीच में, कैप्टन अभिमन्यु हमारे समाज के सरताज हैं। राजकुमार सैनी, उनके जूते की औकात भी नहीं है राजकुमार सैनी की, और उससे बहस करते हैं। राजकुमार सैनी कैप्टन अभिमन्यु सम्मान्य नेता है हमारे समाज के। उन राजकुमार सैनी की कोई औकात नहीं है उनसे मुकाबला करने की। जो कैप्टन अभिमन्यु ने जींद में बोला बिल्कुल सही बोला, और चौधरी वीरेंद्र सिंह बराला साहब बिल्कुल कौम के साथ खड़े हैं, आरक्षण दिला के छोड़ेंगे। हम पूरा समाज उनको आश्वासन दिलाता है, ये हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हमारे साथ खड़े रहे, हम इनके साथ खड़े रहे। नहीं, लेकिन अगर सर्वमान्य चीजें चल रही हैं तो अलग अलग गुट क्यों सामने आ रहे हैं? मैडम देखो, देश की आजादी में जब अंग्रेजों ने हमें ये कहा था हम देश को आजाद कर देंगे, भगत सिंह जैसे लोग, ये किस तरह की आजादी की लड़ाई है? क्रांतिकारी लोग हैं, ये क्रांतिकारी लोग, इनका बिल्कुल वो यही तो कह रहे हैं। नहीं तो उससे हम बनाएंगे अपने नेता को। राजकुमार सैनी को सस्पेंड करो सरकार, हम बनाएंगे अपने नेता को। अच्छा, तो आप मना लेंगे हवा सिंह? मना लेंगे अपने नेता को। राजकुमार सैनी को तुरंत प्रभाव सस्पेंड करें। आपको लगता है कि उन पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? अब तक नहीं हो पाई है, तो अब क्या होगी? मैडम देखो, राजकुमार सैनी पे सरकार ने अंकुश नहीं लगाया, तो हम कैसे अपने नेता को कहें? और वो तो ये कहते हैं राजकुमार सैनी को रोक ले सरकार, और हमें कमिटमेंट दे दे 2 महीने के अंदर हम आपको आरक्षण दे देंगे। इसीलिए मैं ये सवाल, इस सवाल की तह तक आप जाइए। जिस तरीके से जाट आरक्षण पर अलग अलग बयानों से पार्टी बीजेपी की छवि पर असर पड़ रहा है, उसी तरह से अगर जाट समुदाय में 2 फाड़ है तो जो आंदोलन की आग है उस पर भी तो असर पड़ रहा है। ये स्थिति तो बीजेपी ने बनाई है ना। बीजेपी ने राजकुमार सैनी को ढीला छोड़ दिया और दूसरे लोगों को कसने की कोशिश की। अब बीजेपी राजकुमार सैनी को अंकुश बनाए, हम अपने नेता को रोक लेंगे। हमारे नेता बिल्कुल सांगवान बिल्कुल सही है, हम थोड़ा गरम दिमाग के लोग नेता है हमारे, बिल्कुल मान जाएंगे। लेकिन एक बात है, सरकार हमें कमिटमेंट कर दे, हम 2 महीने में आपको आरक्षण दे देंगे, 11% में हमें जोड़ देंगे आपको, और राजकुमार सैनी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करे और उस पर आयोग लगाए, उसको जेल में डाले। हम अपने नेता को मना लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतर सिंह संधू जी, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी हमारे पास। रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा है उसका असर पार्टी की छवि पर तो पड़ ही रहा है। जाट समुदाय भी थोड़ा सा आश्वस्त नहीं है, उसको आश्वासन की दरकार है कि ये जो विरोधाभासी बयान चल रहे हैं उसमें से आश्वासन निकले उनके लिए, एक समय सीमा दी जाए कि उन्हें आरक्षण कब तक दे दिया जाएगा, तब शायद कहीं जाकर ये आश्वासन उन्हें मिले और शायद जो रूठे हुए नेता हैं जाट समुदाय के उनको मनाया जाए। चलिए, इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।